Hello, welcome to PsyCrack India. Now we are going to discuss about the role of psychology in multimedia forensics and Indian context. डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो वीडियो बना रहे हैं जो इसके रिगार्डिंग टू जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी का जो पर्पस है उसके लिए भी हमारा एक सेपरेट उसका प्लेलिस्ट बनेगा कि द रोल ऑफ साइकोलॉजी आज की हमारा कंटेंट है मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स के ऊपर। जो यहाँ पे इंडियन कंटेक्स्ट के हम फोकस करेंगे, किस तरह से क्राइम्स जो बढ़ा है तो उसके रिगार्डिंग व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी। सो इसके लिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं मैं आपके साथ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आप लोग यदि नया है हमारा चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल को। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले जो हमारा आंकड़ा आप देखें कि मोर देन 800 मिलियन प्लस इंटरनेट यूजर्स एंड मल्टीमीडिया। सो मल्टीमीडिया के जो 800 मिलियन प्लस अभी यूज़ होते जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल टू कम्युनिकेशन। सो इतना इंपॉर्टेंट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारा जो मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स को समझना, द क्राइम्स हैपनिंग बेस्ड ऑन द मल्टीमीडिया क्राइम्स, मल्टीमीडिया जो बेस में होता है, एंड पर्टिकुलरली डीप फेक्स एंड फेक न्यूज़ एंड रिवेंज पोर्नोग्राफी स्कैम्स। ये जो खास करके हम लोग आज की डेट में डिजिटल अरेस्ट और डीप फेक्स एंड फेक न्यूज़ के बारे में हम जो बात करते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझना पड़ता है कि किस तरीके से वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमको बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जो बड़े बड़े वीआईपीस लोग भी डिजिटल अरेस्ट की शिकार होते जा रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि द विक्टिमाइज जो होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, उसका साइकोलॉजिकल पेन होता है, उस चीज़ को हम सेंसिटिवली समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा नीड जो साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा मैचिंग होना ज़रूरी होती है। कई बार टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, वहाँ से हम लोग टेक्निकल सोल्यूशंस होने के बाद हमारा काम पूरा नहीं होता है। हमारा जो टेक्निकल सोल्यूशंस होने के बावजूद भी हम लोग जो विक्टिम है उसका मन में क्या हो रहा है, तो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे हमको समझना होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो गया हमारा, तो इट इज़ इंक्रीजिंग जो मीडिया फॉरेंसिक्स, जो मल्टीमीडिया में जो कन्विक्ट हो रहे हैं, जो मल्टीमीडिया में जो क्राइम्स जो बढ़ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग इन जियोमेट्रिकल वे। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव इनटू फर्दर द रिसर्च गैप। रिसर्च गैप यू कैन सी नाउ, लाइक थोड़ा सा ये रिपीट हो गया, तो हम लोग चलते हैं। देखिए, तो स्ट्रॉन्ग मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बेस है। तो जो प्रोफेशन सबको चाहिए स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बेस, जो लोगों ने उन अपराध को डिकोड करे, जिनके जो क्राइम होते हैं उसको डिकोड करने के लिए। एंड जैसे मिसिंग लिंक है, जैसे आप देख सकते हैं देयर इज सो मच गैप इन साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्राइम। तो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस करने की जो गैप है वो दिखाई दे रहा है कि हम लोग जो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में जो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस करना बहुत ज़रूरी होती है। और साइकोलॉजिकल हार्म ऑफन ओवरलुक्ड इन द लीगल एंड फॉरेंसिक प्रोसेस। तो लीगल एंड फॉरेंसिक प्रोसेस में वी ओनली थिंक अबाउट गिविंग जस्टिस टू द विक्टिम एंड आल्सो फाइंड आउट द culprit. But the thing is that in between, prior the crime occurs and post crime things happens, what are the solutions we have given, what is there any thing we have psychologically to moderate that, at least reduce the intensity of the pain of the victim. So that should be it should not be overlooked. तो ये चीज़ें हम लोग को देखना होगा कि अपराध होने के जो मनस्थिति क्या होती है, उस अपराधी का मनस्थिति क्या होती है, उस चीज़ को आर आवर पुलिस आर एनफ टू एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये सोचने वाली बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेथडोलॉजी। देखिए, हम लोग इसमें थोड़ा सा आप लोगों को पेपर मैंने लिटरेचर रिव्यू किया था, अलग अलग इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया था। तो उसमें अपनों देखने के अगर ग्लोबल इंडियन स्टडीज़ जो
कुछ ओवरव्यू भी हमने देखा था। तो उसमें हमारा बेसिक क्या है कि ग्लोबल एंड इंडियन का दोनों पेपर को हमने देखा, और थोड़ा सा इंडियन का भी ज़्यादा फोकस किया था हम लोगों ने। और सेकेंडरी डेटा एनालिसिस, जैसे कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 का जो हमने कुछ केस रिपोर्ट्स को भी देखे, और केस बेस्ड ऑब्जर्वेशंस, जैसे कि डीप फेक हो गया, मिसयूज़, व्हाट्सअप फेक न्यूज़ और ऑनलाइन हरासमेंट, ये सारे चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को हमने देखा था, जो एनसीआरबी के जो मुताबिक हमने जो नोटिस किया था। तो आप देख सकते हैं कि इतना जो बढ़ते जा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए, रिवाइज राइजिंग मल्टीमीडिया क्राइम्स इन एनसीआरबी डाटा। तो एनसीआरबी डेटा में तो आपको देख सकते हैं, इट्स ईयर बाय ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग। तो 2022 के बेस में अगर हम देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो क्राइम इज़ इंक्रीजिंग। तो विक्टिम्स, कौन कौन ज़्यादा विक्टिम्स होते हैं? वुमेन। ओके, वुमेन जो होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट वल्नरेबल सेक्शंस जिसको हम बोलते हैं, और यूथ और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है। वुमेन है और यूथ है और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से, जैसे ओल्ड एज पीपल हो गया, जो अनएजुकेटेड पीपल हो गए, ज़्यादातर से वो लोग शिकार बन जाते हैं। एंड अपेंडर्स, जो यंग टेक सेवी मेल्स होते हैं, जो ज़्यादा अफेंडर्स करने वाले क्या होते हैं इसमें, यंग लोग होते हैं, यंगस्टर्स ज़्यादा इसमें है। और टेक सेवी होती है, टेक सेवी मेल्स, टेक सेवी मेल्स खास करके। और मोटिव्स क्या होते हैं इसके पीछे, जो मनी, रिवेंज, आइडियोलॉजी, जो डिफरेंट आइडियोलॉजी को भी हम लोग थ्रेटन हो सकते हैं कि साइबर क्राइम और साइबर इस तरह से जो होता है उस चीज़ को हम ध्यान रखना पड़ता है। और फेक मल्टीमीडियास, जो फेक मल्टीमीडिया स्प्रेड्स फास्ट वाया व्हाट्सएप एंड फेसबुक। जो ये मल्टीमीडिया है, जिस तरह से हम लोग फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसमें जो स्प्रेड होते जा रहा है, इट इज़ टोटली अलार्मिंग इन स्टेज। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और लीगल गैप्स, इसमें साइकोलॉजिकल हार्म रेयरली रिकग्नाइज्ड। इनके साइकोलॉजिकल हार्म होते हैं, जो डैमेज बोलते हैं, साइकोलॉजिकल डैमेज जो होता है, इट इज़ नॉट कंपेंसेशन किसकी कैसी हो सकती है, इट इज़ नॉट दैट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आप देखिए कि रिजल्ट्स में हम लोग को यही समझ में आ रहा है। तो विक्टिमाइज जो ज़्यादा जो लोग होते जा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स में भी थोड़ा देखना होता है। वाई पीपल फेल टू अंडरस्टैंड रिकग्नाइज। एक बहुत लोग जैसे ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, इवन पुलिस ऑफिसर्स पे भी इसका शिकार बना हुआ है। जैसे हैकिंग का शिकार बने होते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। जो वीआईपी लोग होते हैं, जो बहुत अच्छे एजुकेटेड होते हैं, दे आर आल्सो बिकम विक्टिमाइजेशन ऑफ द दिस डिजिटल क्राइम जिसको हम बोलते हैं। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी की क्या होता है? जैसे कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी, वी नीड टू री लुक इन टू द अफेंडर प्रोफाइलिंग। जो अफेंडर प्रोफाइल्स होते हैं, जस्ट वी शुड नॉट जस्ट लुक इन टू द ओनली द क्राइम हैपन्स एंड only we look into that is the victim and we look into the send him to jail. That is not the story. So we need to re-look into that offenders profiling, जिसको हम psychological profiling बोलते हैं. Then also we need to understand and that in different aspect of motives, what kind of motives he is going through. क्योंकि every crime there is a behind motives, and also there is a personality structure of the person why he committed that kind of crime. It should be relook into that. Social psychology, why? Because conformity, online disinhibitions, and that when the persons behave in individually, have different attitude and different perceptions. When you are meeting one person, the person you may talk with you in interactions, and when the person is in online, so there is so much behavioral cyberspace, the behavior can be changed. So that is, you need to be noticed here. Okay, so now social psychology, the conformity is also, you look into that why conformity happens and what are the online disinhibitions effect जो होता है उसको भी समझना होता है. और ग्रुप बिहेवियर कैसे होती है, वाई पीपल बिहेव इन डिफरेंट वे इन ग्रुप बिहेवियर. ठीक है, ये सारे चीज़ को आप ध्यान में रखना है. ग्रुप बिहेवियर हो गया, ऑनलाइन डिसइनहिबिशंस एंड कंफर्मिटी. और काउंसलिंग साइकोलॉजी में ट्रॉमा रिकवरी, विक्टिम सपोर्ट करना होता है, क्योंकि पीटीएसडी जो होते हैं हम लोग को नज़रअंदाज कर सकते हैं कई बार पीटीएसडी को. सो पीटीएसडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान से
देखना पड़ता है। तो देखिए, अब हम एप्लीकेशन, अब साइकोलॉजी को हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको बोलते हैं, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइलिंग प्लस कॉग्निटिव इंटरव्यूइंग होना चाहिए। सो पुलिस लेवल ऑफ इंटरव्यूइंग इज नॉट सफिशिएंट. You need to be cognitively structured interview with professionals when we are dealing with the serious offenders. Okay, so then it's very very important, particularly psycho killers, and it need to be understand. And courtrooms, the expert testimony and trauma and perceptions, so that the judges are the professionals are not that much have a knowledge about the perception and psychological understanding. So there comes experts opinion, so there comes expert opinion. So we need to be understand in the different way that why expert opinion is a very very important. And education, so of course all age group are becoming victim of the cyber psychology. So we need to educate them properly, the right way of educating for the all age group, like old age people, youngsters, and those who are uneducated, educated. So psycho educating them at least basic idea to giving basic idea, that will very important. And not only that, awareness campaigns is also needed, because behaviorally designed nudges. So what kind of generally modus of operandi took place in the in our day-to-day life. So that is you need to be understand. So that awareness bringing in the schools and colleges, we need to bring awareness for the youngsters. And victim rehabilitations, of course, not that is the last one, but it's very important. So victim rehabilitations, counseling centers and helpline, so properly those who are victimized, they need to be rehabilitated, they need to be look into the care of that personal care about the people. So now we will look into the challenges. Really, we have a lot of challenges when it comes to in Indian context. The first one is the lack of trained forensic psychologist and social stigma against victims. So there are so much stigma exists. The proper, the assessment is also needed in psychological context. Courts ignore the psychological harm. So we need to be understand why psychological harm is ignored, and what are the factors which is lead to that. So infrastructure gaps in rural India, so there need to be infrastructure. Basically the every police station must have a cyber professionals, at least in the taluk level. And training deficits in police and judiciary, so we need to be train the police professionals also to understand the digital dynamics and digital forensics. And the language diversity and fake news spread. So there is, we living in India where the lot of newspapers and language diversity is there, that the news can be more sensitive and fake news can be spread with very immediately. So that can be lead to so much unrest also. So that is what we need to be relook into that. Future directions, integration of psychologists into forensic teams, that is what very important, like integrating the forensic psychologist into forensic teams. So forensic science just giving a evidence and analyzing, it's not fulfill until unless we are not giving psychological explanations for that. And cyber psychology research centers in universities, so we need to be every universities and centers must have cyber centers and trained professionals. Okay, training for police, judiciary and educators, so you need to be trained for the police and judiciary and educators. Victim centric legal reforms, so we need to be victim centric, it's not only just offenders. And victim centric, what happens to them, that need to be relook into that. Technology and psychology collaborations, artificial intelligence nowadays using to scrutinize, to find out the culprit. Artificial intelligence is widely using in all the forensic field and psychology also. So now it is very important to utilize the artificial intelligence with the with find the offenders. So now NEP based cyber psychology and digital literacy curriculum is also very important.
So now conclusions, we can say that multimedia crimes is equal to psychosocial, not just technical. So multimedia crimes is not just one technical aspect, it is a psychosocial phenomena, and psychology explains motives, trauma, and evidence perceptions. So India must adopt interdisciplinary collaborations like psychologists, police, courts, and policymakers. So it is not only one way it is going to be happen. It is happen to be, it is a combined effort of professionals. So the safer victim sensitive digital future is also very important. So this is what we see, that how it is very important to see into the things. So these are some references books I have done. So thank you, and this is what I'm going to conclude this video. हम लोग इसको एंड करेंगे, तो हमको आप लोगों को ये पता होगा कि व्हाट इज़ द करेंट स्टेटस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स, डिजिटल क्राइम जो होते हैं, डिजिटल अरेस्ट जो होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने एक आइडिया ले लिया. तो थैंक यू फॉर, हम लोग अभी आने वाले दिनों में हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, तो ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके. थैंक यू सो मच फॉर, आज वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच. अब यदि आप नया है मेरा वीडियो यदि यूट्यूब के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.